नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आरआरबी जेई का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें दोस्तों एज लिमिट, क्वालिफ़िकेशन और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, कितनी वैकेंसियां हैं, कौन कौन सी पोस्ट ऐड की गई हैं, कौन कौन सी नहीं की गई हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं। और कब से आप अप्लाई कर सकते हो वो भी वहाँ पर दी गई थी, जिसका मैंने अलग से वीडियो भी आपके लिए बना दिया है। और जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वो वीडियो आप पहले ज़रूर देखें, तब जाकर ही आप दोस्तों फॉर्म को अप्लाई करें। क्यों दोस्तों, उस वीडियो से आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी, कहाँ अप्लाई करना अच्छा रहेगा, कहाँ पर नहीं रहेगा, कौन सा सेफ जोन है आपके लिए, कौन सा नहीं है, कहाँ पर सबसे अधिक वैकेंसियाँ, कहाँ पर सबसे कम वैकेंसियाँ हैं, किस कैटेगरी में, किस जोन में सबसे अधिक वैकेंसियाँ हैं। जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था दोस्तों मैंने आपके लिए, जैसे कोलकाता में सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं और दूसरे नंबर पर मुंबई। तो कोलकाता में बेशक वैकेंसी ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर मैंने देखा था दोस्तों, आपके लिए बताया भी था कि जो ओबीसी वाली वैकेंसियाँ हैं वो वहाँ पर कम है कोलकाता में। जबकि टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो हाईएस्ट वैकेंसियाँ हैं कोलकाता में, लेकिन कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी की वैकेंसियाँ सबसे कम है कहाँ पर दोस्तों, आपका कोलकाता में, मुंबई के मुकाबले। मुंबई में कोलकाता से ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। तो इस प्रकार से अन्य कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है, SC ST UR EWS वाले, तो वो भी वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपकी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ हैं, किस जोन में हैं, और आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि NTPC में, सॉरी दोस्तों आपका जेई में, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर ये NTPC टाइप हो चुका है, ये आपका थोड़ा सा गलत है, ठीक है, मैं इसे बाद में सुधार दूंगा। तो ये जेई में जो पोस्टें हैं आपकी, कि पोस्ट की कौन कौन सी पोस्टें हैं और उन पोस्टों पर कितनी कितनी वैकेंसियाँ किस जोन में दी गई हैं, जोन वाइज वैकेंसियाँ क्या हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ क्या हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ किस जोन में हैं, सबसे बेस्ट जोन आपका कौन सा रहेगा, सबसे कम वैकेंसियाँ कहाँ पर हैं, पोस्ट प्रेफरेंस आपको किस प्रकार से डालना है, फॉर्म कहाँ से आपको भरना सही होगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप इतना समझ जाते हो कि आपकी वैकेंसी कहाँ पर सबसे अधिक हैं और कहाँ से आपको अप्लाई करना अच्छा रहेगा, तो वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। अन्यथा देखिए, फॉर्म भरने में आपको दिक्कत हो सकती है, कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सारी डाटा को हम यहाँ पर देख लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, और लास्ट में मैं आपके लिए बताऊंगा दोस्तों जो कि मैंने कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज वैकेंसियाँ भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, और हाईएस्ट वैकेंसी जोन कौन सा है आपका 5, लास्ट और सबसे कम वैकेंसी वाले जोन कौन कौन से हैं 5 जोन, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल डाटा देखेंगे किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं, कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारे जोनों को हम पहले ऑफिशियल देखेंगे, फिर उसके बाद में जो चीज़ें मैंने तैयार की हैं उनको भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे ज़रूरत है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर जो कि कब से आपके फॉर्म स्टार्ट हैं, तो 31/10/2025, यानी दोस्तों कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हैं। और क्लोजिंग डेट जो है 30/11/2025 है, यानी जो अप्लाई डेट है वो कब खत्म होने वाली है, 30/11/2025 को। और पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 2/12/2025 तक आप पेमेंट कर सकते हो। मॉडिफिकेशन डेट आपके सामने ये है, ये दोस्तों 3/12/2025 से 12/12/2025 तक। अब चलते हैं दोस्तों आगे हम कि कितने प्रकार की वैकेंसियाँ हैं। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था दोस्तों, 3 प्रकार की यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं, 4 प्रकार की, 3 प्रकार की वैकेंसियाँ हैं। एक तो जूनियर इंजीनियर, और दूसरा है डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की। और यहाँ पर लेवल 6 की ये पोस्ट है। और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है दोस्तों आपका पोस्ट वाइज रहने वाला है, सभी पोस्ट की अलग अलग यहाँ पर जो है मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होने वाला है। बाकी एज का अगर हम बात करें तो 28 से 33, वहीं ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है तो 36 हो जाएगा, और SC ST के लिए 38 हो जाएगा, यानी 5 साल का रिलैक्सेशन है। और टोटल वैकेंसियों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2569 आपकी टोटल वैकेंसियाँ हैं।
अब चलते हैं दोस्तों एक एक करके सारे जोनों की यहाँ पर हम वैकेंसियाँ देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जोन है आपका अहमदाबाद, और यहाँ पर ये आपकी यूआर की वैकेंसियाँ हैं। ये SC ST OBC EWS और ये टोटल वैकेंसियाँ आपकी यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तो आपके डिपार्टमेंट हैं और ये पोस्ट का नाम है, यानी ये आपकी पोस्टें हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये आपके डिपार्टमेंट, जैसे इलेक्ट्रिकल से आपने डिप्लोमा किया हो, इंजीनियरिंग से किया हो, मैकेनिकल से किया हो, इस प्रकार से, तो ये आपके डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल। और ये आपकी कैटेगरी वाइज पोस्टें हैं, यहाँ पर ये टोटल पोस्टें हैं। जैसे कि दोस्तों आपका जूनियर एंड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल EMU एंड TRS में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों की वैकेंसी कितनी है, 15 वैकेंसियाँ हैं टोटल। और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से डाटा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं अहमदाबाद जोन की बात करूँ तो आपकी टोटल वैकेंसियों की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि यहाँ पर ये SNT में, यहाँ पर ये आपकी SNT की वैकेंसियाँ हैं। सिग्नल में ये SNT टेलीकॉम कम्युनिकेशन 6 वैकेंसियाँ हैं। स्टोर्स की 1 वैकेंसी है। यानी दोस्तों ओवरऑल अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो अहमदाबाद में 151 वैकेंसियाँ हैं। और ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ हैं, जैसे कि UR की ये रही, ये SC ST OBC और EWS। तो यहाँ पर आप अपनी पोस्ट वाइज और डिपार्टमेंट के हिसाब से आप अपनी पोस्ट देख सकते हैं। ठीक है, वहीं अगला जोन है आपके सामने अजमेर। तो अजमेर का यहाँ पर आप सारा डाटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका पोस्ट है, ये आपका डिपार्टमेंट है, और बाकी यहाँ पर आपकी ये पोस्टें हैं, यहाँ पर ये दी गई हैं। ठीक है, और टोटल वैकेंसियों की बात करूँ मैं तो यहाँ पर दोस्तों मात्र 40 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगला जोन है आपका बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में आपके डिपार्टमेंट, ये आपकी पोस्ट, सॉरी दोस्तों, ये आपकी पोस्टें हैं, ये आपके डिपार्टमेंट और ये आपकी वैकेंसियाँ हैं कैटेगरी वाइज। बाकी यहाँ पर मैं अगर ओवरऑल वैकेंसियों की बात करूँ तो 80 वैकेंसियाँ हैं बेंगलुरु में। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करूँ तो ये रही आपकी UR की 40, SC की 14, ST की 7, OBC की 10 और EWS की 9 वैकेंसियाँ हैं। अगला जोन है दोस्तों आपका, ये है आपका, ये रहा 1 मिनट 10वां भोपाल जोन। तो भोपाल जोन का ये आपका पोस्ट है, ये आपका डिपार्टमेंट है, ये आपकी वैकेंसियाँ दी गई हैं यहाँ पर। और टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ भोपाल में तो दोस्तों देखिए 58 टोटल वैकेंसियाँ हैं। ये आपके डिपार्टमेंट, सॉरी दोस्तों पोस्ट, और ये आपके डिपार्टमेंट हैं। और टोटल पोस्ट 58 है, जिसमें UR की 27 हैं, 14 SC की, ST की 2, OBC की 11 और EWS की 4 वैकेंसियाँ हैं मात्र। वहीं अगला जोन है दोस्तों आपका ये रहा भुवनेश्वर। तो ये आपके पोस्ट हैं, ये आपके डिपार्टमेंट। बाकी यहाँ पर अगर मैं और बात करूँ ओवरऑल टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो यहाँ पर 36 वैकेंसियाँ हैं। और ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि UR की यहाँ पर 9 वैकेंसियाँ हैं, SC की 10, ST की 4, OBC की 9 और EWS की 4 वैकेंसियाँ हैं। वहीं अगला जोन है दोस्तों आपका, ये है आपका बिलासपुर। तो बिलासपुर में आपके पोस्ट हैं, ये डिपार्टमेंट। वहीं वैकेंसियों की बात करूँ मैं, टोटल वैकेंसी यहाँ पर अगर मैं देखूँ, जैसे कि आपका ये पोस्ट है, ये डिपार्टमेंट है, तो ये टोटल वैकेंसियाँ 127 हैं। और ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ यहाँ पर दी गई हैं। अगला जोन है आपका, और यहाँ पर दिया गया है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका डिपार्टमेंट पोस्ट और ये आपका डिपार्टमेंट। और वैकेंसियों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टोटल, तो ये हैं आपकी 108 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें UR की 44, SC की 20, ST की 6 और OBC की 23 और EWS की 15 वैकेंसियाँ हैं। अगला जोन है आपका ये रहा दोस्तों, 1 मिनट, ये रहा 1 मिनट दोस्तों, सॉरी, चेन्नई। तो चेन्नई में आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये आपकी पोस्ट हैं, ये डिपार्टमेंट हैं। और यहाँ पर वैकेंसियों की अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो देखिए यहाँ पर टोटल 160 वैकेंसियाँ हैं, ये रही आपकी 160 वैकेंसियाँ हैं। ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, और ये आपके पोस्ट हैं, ये आपके डिपार्टमेंट हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप किस में भरना चाहते हैं, किससे आपका डिप्लोमा है, किससे आपका इंजीनियरिंग है, किससे आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट, जो डिप्लोमा है किस कैटेगरी से आपका कंप्लीट है, उस हिसाब से आप फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। अगला जोन है आपका, तो वो है गोरखपुर। तो गोरखपुर में भी दोस्तों ये आपकी डिपार्टमेंट, सॉरी दोस्तों पोस्ट हैं, ये आपकी डिपार्टमेंट। और यहाँ पर वैकेंसी ये आपकी दी गई है, ये टोटल वैकेंसी यहाँ पर हैं। वहीं अगर मैं आगे बात करूँ टोटल वैकेंसियों की, तो यहाँ पर मात्र 98 वैकेंसियाँ हैं। और ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रही आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ। अगला जोन है गुवाहाटी। यहाँ पर दोस्तों मात्र
7 वैकेंसी हैं और इन 7 वैकेंसियों में 2 प्रकार के पोस्ट हैं यहाँ पर केवल। एक तो जूनियर इंजीनियर डीजल केमी मैकेनिकल और जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल की, ठीक है। और मैकेनिकल वाले ही यहाँ पर केवल अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी ये रही, बाकी आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ पर केवल यूआर की 5 हैं और ओबीसी की 2 वैकेंसी हैं, बाकी किसी भी कैटेगरी में किसी प्रकार की वैकेंसी नहीं है। अगला जोन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड श्रीनगर। तो आपका पोस्ट है, ये आपका डिपार्टमेंट है दोस्तों। और अगर टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 88 टोटल वैकेंसियाँ हैं। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जैसे कि यूआर की 23 हैं, एससी की 18, एसटी की 8, ओबीसी की 35 और ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। अगला जोन है आपका और ये है आपका, ये रहा दोस्तों कोलकाता, जो कि सबसे हाईएस्ट वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं अब की बार। तो ये आपके पोस्ट हैं, ये आपके डिपार्टमेंट है, ये आपकी वैकेंसी आप देख सकते हैं टोटल, ठीक है। और अगर मैं टोटल ओवरऑल वैकेंसियों की बात करूं तो ये आपके फिर से दोबारा यहाँ पर देखिए आगे अलग टोटल 26 कैटेगरियों में वैकेंसी है, पोस्ट 26 कैटेगरी में। तो 26 कैटेगरी यहाँ पर दी गई हैं, ये आपके डिपार्टमेंट हैं, ये आपकी पोस्टें हैं और यहाँ पर ये टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। और आगे अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो देखिए दोस्तों अभी और भी सारी वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पोस्ट, डिपार्टमेंट, ये वैकेंसियाँ। और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करूँ कोलकाता में तो 628 वैकेंसियाँ हैं टोटल, जिसमें से यूआर की 264, एससी की 87, एसटी की 58 और ओबीसी की 160 और वहीं 200 ईडब्ल्यूएस की 59 वैकेंसियाँ हैं। और ये आपके पोस्ट और डिपार्टमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला जोन है आपका और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मालदा, जिसमें आपका ये पोस्ट है, ये डिपार्टमेंट है और ये आपकी वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। वहीं अगर मैं ओवरऑल टोटल वैकेंसियों की बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 45 वैकेंसियाँ हैं, ये आपकी कैटेगरी वाइज हैं वैकेंसी, जिसमें यूआर की 17, एससी की 8, एसटी की 6, ओबीसी की 11 और ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसियाँ हैं। अगला जोन है दोस्तों आपका और ये है आपका मुंबई, सेकंड नंबर पर सबसे हाईएस्ट वैकेंसी वाला जोन है आपका मुंबई, जहाँ पर आप ये आपकी पोस्टें हैं, ये आपके डिपार्टमेंट हैं और ये आपकी टोटल यहाँ पर वैकेंसियाँ दी गई हैं, पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज। वहीं अगर मैं आगे बात करूँ तो और भी सारी पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं, ये रहीं टोटल जितनी कैटेगरी हैं, 26 कैटेगरियों में पोस्ट निकाली गई है, तो 26 कैटेगरी यहाँ पर भी टोटल हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूँ तो 434 यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पर पोस्ट, डिपार्टमेंट और कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूँ तो 174 यूआर में, एससी में 70, एसटी में 35, ओबीसी में 110 और ईडब्ल्यूएस में 45 वैकेंसियाँ हैं। अगला जोन है आपका और ये है दोस्तों आपका मुजफ्फरपुर, जहाँ पर आप, ये आपका पोस्ट है, ये आपका डिपार्टमेंट है, ये आपकी पोस्ट वाइज डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी यहाँ पर कैटेगरी वाइज दी गई हैं। और अगर मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 23 मात्र वैकेंसियाँ हैं टोटल, जिसमें से यूआर की 10 हैं और एससी की 3, एसटी की 2, ओबीसी की 6 और ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसियाँ। अगला है आपका यहाँ पर जोन है दोस्तों आपका पटना, जिसमें टोटल 50 वैकेंसियाँ हैं, ये आपके पोस्ट हैं, ये आपका डिपार्टमेंट है। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करूँ तो 20 यहाँ पर यूआर में है और 8 आपकी एससी, 4 एसटी में, ओबीसी में 13 वैकेंसी, 5 हैं ईडब्ल्यूएस में। वहीं अगला जोन है दोस्तों आपका प्रयागराज, जहाँ पर ये आपका पोस्ट है, ये आपका डिपार्टमेंट है और यहाँ पर ये पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। और अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ प्रयागराज में दोस्तों तो यहाँ पर 162 वैकेंसियाँ हैं, जो कि यहाँ पर ये रही आपकी। और ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं, ये रही आपकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यूआर की वैकेंसियाँ 76, एससी की 26, 9 एसटी की 38, ओबीसी की 13 हैं आपकी, ईडब्ल्यूएस की। बाकी यहाँ पर पोस्ट हैं, ये आपकी, ये आपका डिपार्टमेंट है। आगे हम बात करते हैं, अगला जोन है, ये रहा आपका रांची, जिसमें ये आपका पोस्ट है, ये आपका डिपार्टमेंट है और यहाँ पर 109 वैकेंसियाँ हैं। और कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूँ तो यूआर की 40 वैकेंसियाँ हैं, एससी की 19, एसटी की 9, ओबीसी की 30 और ईडब्ल्यूएस की 11 वैकेंसियाँ हैं। वहीं अगला जोन है आपका, जो कि ये है आपका सिकंदराबाद, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपकी पोस्ट, ये आपका डिपार्टमेंट, ये आपकी वैकेंसियाँ हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं देखूँ यहाँ पर
टोटल पोस्ट की तो 103 पोस्टें हैं सिकंदराबाद में दोस्तों, जिसमें यूआर की 50, एससी की 13, एसटी की 8, ओबीसी की 15 और ईडब्ल्यूएस की 17 पोस्टें हैं। ये एकमात्र ऐसा जोन है जिसमें दोस्तों सिकंदराबाद में सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं ईडब्ल्यूएस की, यूआर को छोड़कर। बाकी सभी कैटेगरियों से ओबीसी, एससी, एसटी से ज़्यादा पोस्टें हैं ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर। वहीं में अंतिम जो आपका जोन है वो है तिरुवनंतपुरम, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका पोस्ट है, ये आपका डिपार्टमेंट है। और टोटल वैकेंसी की यहाँ पर मैं बात करूँ तो 62 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें यूआर की 22 हैं, एससी की आपकी 20 हैं और 8 एसटी की, 9 आपकी ओबीसी और 3 है आपकी ईडब्ल्यूएस की। वहीं अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1090 वैकेंसी यूआर में है, 410 आपकी एससी में, 210 आपकी एसटी में, ओबीसी में 615 और 244 वैकेंसियाँ हैं आपकी ईडब्ल्यूएस में। यदि टोटल वैकेंसियाँ हैं आपकी 2569। कितनी दोस्तों? 2569 टोटल वैकेंसियाँ। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आपका ऑफिशियल डाटा। क्यों आपके लिए मैंने ये दिखाया दोस्तों, ताकि आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी, अपनी क्वालिफिकेशन, किस डिपार्टमेंट आप अपना डिपार्टमेंट देख सकते हैं, किस डिपार्टमेंट में किस प्रकार की पोस्ट दी गई हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग है, यहाँ पर किस जोन में किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट दी गई हैं। बाकी यहाँ पर मैं ओवरऑल डाटा भी लेकर आपके सामने आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आपका ओवरऑल डाटा है। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर मैंने ये जोन है आपका, जिसमें ये यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ये टोटल वैकेंसियाँ हैं। तो यहाँ पर मैं ओवरऑल मैं आपके लिए वैकेंसियाँ बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों फिर डिपार्टमेंट के हिसाब से वैकेंसियाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक एक जोन की, हर जोन की और हर कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, अहमदाबाद में टोटल 151 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें यूआर की 68, एससी की 22, एसटी की 10, 39 ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की 12 वैकेंसियाँ हैं। अजमेर जोन में आपकी 40 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से 20 यूआर की हैं, 4 एससी, एसटी की 3, 10 ओबीसी की, 3 है ईडब्ल्यूएस की। वहीं बेंगलुरु में 80 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें बेंगलुरु में यूआर की 40 हैं, 14 एससी की, 7 एसटी की, 10 ओबीसी की और 9 हैं आपकी ईडब्ल्यूएस की। वहीं भोपाल में 58 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें 27 यूआर की हैं, 14 एससी की, 2 आपकी एसटी की, 11 ओबीसी की और आपकी 4 हैं ईडब्ल्यूएस की। वहीं अगला जोन है भुवनेश्वर, जिसमें ये रहा आपका भुवनेश्वर, जिसमें 36 वैकेंसियाँ हैं टोटल। 9 आपकी यूआर की हैं, 10 आपकी एससी की, 4 आपकी एसटी की, 9 आपकी ओबीसी की और आपकी 4 हैं आपकी ईडब्ल्यूएस की। वहीं बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 127 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें 63 आपकी यूआर की हैं, 16 एससी की, 9 एसटी की, 26 ओबीसी की और 13 हैं ईडब्ल्यूएस की। अगला जोन है चंडीगढ़, जिसमें 108 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें यूआर की 44 हैं, एससी की 20, एसटी की 6, ओबीसी की 23 और 15 हैं ईडब्ल्यूएस की। ठीक है दोस्तों, अगला जोन है दोस्तों आपका चेन्नई, जिसमें आप देख सकते हैं 160 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें 73 यूआर की हैं, 23 आपकी एससी की, एसटी की 13, ओबीसी की 38 और ईडब्ल्यूएस की 13 वैकेंसियाँ हैं। अगला जोन है गोरखपुर, जिसमें 98 टोटल वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से 45 यूआर में हैं, एससी की 15 हैं, 9 एसटी की, ओबीसी की 20 और 9 हैं आपकी ईडब्ल्यूएस की। अब बात करते हैं गुवाहाटी जोन की, जिसमें टोटल 7 वैकेंसियाँ हैं और 7 में से अगर मैं बात करूं तो यूआर में 5 वैकेंसियाँ हैं और ओबीसी में 2 हैं। बाकी एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं है। अगला जोन है दोस्तों आपका, ये रहा जम्मू एंड कश्मीर या श्रीनगर जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर टोटल 88 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से 23 यूआर की हैं और एससी की 18, एसटी की 8, 35 ओबीसी की और 4 ईडब्ल्यूएस की। अगला जोन है कोलकाता, जिसमें कोलकाता में टोटल 628 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से 264 यूआर की हैं, 87 आपकी एससी की हैं, एसटी की 58, 160 आपकी हैं दोस्तों ओबीसी की और 59 हैं आपकी ईडब्ल्यूएस की। अगला जोन है मालदा, जिसमें टोटल 45 वैकेंसियाँ हैं, 17 यूआर की हैं, 8 आपकी एससी की, 6 एसटी की, 11 ओबीसी और 3 है ईडब्ल्यूएस की। अगला जोन है मुंबई, जहाँ पर 434 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें 174 वैकेंसी आपकी हैं, यूआर की 70 हैं, एससी एसटी की 35, ओबीसी की 110 और 45 हैं ईडब्ल्यूएस की। अगला है मुजफ्फरपुर, जिसमें 23 टोटल वैकेंसियाँ हैं, जिसमें 10 यूआर की हैं, 3 एससी, 2 एसटी, 6 आपकी ओबीसी और 2 आपकी ईडब्ल्यूएस की। अगला जोन है पटना, जिसमें 20 आप देख रहे हैं दोस्तों, टोटल 50 वैकेंसी हैं, जिसमें से 20 वैकेंसी आपकी यूआर की हैं, 8 एससी, 4 एसटी, 13 आपकी ओबीसी की और 5 हैं ईडब्ल्यूएस की। अगला जोन है प्रयागराज, जिसमें 76 वैकेंसी आपकी टोटल 162 वैकेंसी हैं, जिसमें 76 आपकी यूआर की हैं, 26 आपकी
SC की, 9 ST की, 38 आपकी OBC की और 13 है EWS की। अगला जोन है रांची, जिसमें टोटल 109 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें 40 आपकी UR की हैं, 19 आपकी SC की है, 9 है आपकी ST की और 30 OBC की और 11 EWS की। अगला जोन है सिकंदराबाद, जिसमें 103 वैकेंसियाँ हैं टोटल, जिसमें से 50 UR की हैं, 18 SC की, 8 ST की, 15 आपकी हैं दोस्तों OBC की और 17 है आपकी किसकी दोस्तों, EWS की। और अंतिम जोन है आपका तिरुवनंतपुरम, जिसमें 62 टोटल वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से 22 UR की हैं, SC की 20, बाकी ST में 8 हैं, 9 OBC में और 3 EWS। सिलीगुड़ी जोन एक ऐसा जोन है दोस्तों, इसमें अब की बार किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं रखी गई, यानी 0 यहाँ पर टोटल वैकेंसी। अगर मैं टोटल कैटेगरी वाइज और वैकेंसी की बात करूँ तो UR में टोटल 1090 वैकेंसी हैं, 410 SC में, 210 ST में, 615 OBC में और 244 आपकी वैकेंसियाँ हैं EWS, यानी टोटल 2569 वैकेंसियाँ हैं। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं दोस्तों डिपार्टमेंटल वाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अहमदाबाद जोन है आपका, जिसमें ये आपका इलेक्ट्रिकल है, ये इंजीनियरिंग है, ये मैकेनिकल है और ये आपका SNT और स्टोर, ये 5 प्रकार के डिपार्टमेंट हैं अब की बार। तो इन पाँचों डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं जोन वाइज अपनी वैकेंसी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में और किस जोन में आपकी कितनी वैकेंसियाँ हैं। जैसे कि अहमदाबाद जोन है आपका, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में 37 वैकेंसियाँ हैं, इंजीनियरिंग में 85, मैकेनिकल में 11 और SNT में 17 और 1 है स्टोर में। और अगर मैं बताऊं दोस्तों, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट जो वैकेंसी हैं किस में दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में, तो ये है आपकी मुंबई में 143 सबसे ज़्यादा। और अगर मैं इंजीनियरिंग में बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इंजीनियरिंग में 115 आपका दोस्तों, और यहाँ पर 153 ये भी मुंबई में है सबसे ज़्यादा। अगर मैं बात करूं दोस्तों अगला आपका मैकेनिकल में सबसे हाईएस्ट वैकेंसी जो है 234 कोलकाता में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलकाता में 234 वैकेंसी है सबसे हाईएस्ट। आगे हम बात करें SNT में सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस जोन में है, तो देखिए दोस्तों एक तो आपका कोलकाता है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी कोलकाता में ही है। अगर मैं SNT में बात करूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी स्टोर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पर है दोस्तों, कोलकाता में ही है और कहीं पर नहीं है सबसे ज़्यादा वैकेंसी। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, हाँ कोलकाता में ही है सबसे ज़्यादा वैकेंसी, किसमें दोस्तों, स्टोर में। बाकी आप यहाँ पर डिपार्टमेंट के हिसाब से भी आप वैकेंसी देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपके लिए अभी बताया, ये इलेक्ट्रिकल की हैं, ये इंजीनियर, ये मैकेनिकल, ये SNT और स्टोर की हैं। तो ये आपकी वैकेंसियाँ हैं इलेक्ट्रिकल की, ये इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल की, ये SNT की और ये स्टोर की। आगे हम बात करें अगले जोन है आपके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और SNT और ये स्टोर की वैकेंसियाँ हैं। अब बात करते हैं अंतिम रूप से दोस्तों कि 5 हाईएस्ट वैकेंसी वाले जोन कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है कोलकाता, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं 628। दूसरे नंबर पर मुंबई 434 वैकेंसियाँ हैं। तीसरे नंबर पर प्रयागराज 162 वैकेंसियाँ हैं। चौथे नंबर पर चेन्नई 160 वैकेंसियाँ हैं और अहमदाबाद 151 वैकेंसियाँ जो 5वें नंबर पर है। सबसे लोएस्ट वैकेंसी वाला जोन देखें तो सबसे नंबर 1 पर है आपका गुवाहाटी, जिसमें मात्र 7 वैकेंसियाँ हैं। मुजफ्फरपुर में 23 वैकेंसियाँ हैं, दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर भुवनेश्वर, जिसमें 36 वैकेंसियाँ हैं। चौथे नंबर पर अजमेर, जिसमें 40 वैकेंसियाँ हैं और 5वें नंबर पर मालदा, जिसमें 45 वैकेंसियाँ हैं। तो दोस्तों ये था आपका, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने देखिए टोटल आपके लिए ऑफिशियल डाटा भी मैंने आपके लिए दिखा दिया है, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपके लिए दिखाया है सभी जोन का वैकेंसी वाइज, पोस्ट वाइज, सारी टोटल चीज़ें मैंने यहाँ पर दिखा दी हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने पोस्ट वाइज डाटा भी आपके लिए दिखा दिया है, जोन वाइज और डिपार्टमेंट के हिसाब से मैंने दिखा दिया है, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, SNT, स्टोर, इन सभी में। और जोन भी मैंने आपके लिए दिखा दिए हैं, सबसे हाईएस्ट वैकेंसी वाले जोन, सबसे लोएस्ट वैकेंसी वाले जोन भी मैंने आपके लिए बता दिए हैं। और दोस्तों आज का बस इतना ही वीडियो था, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी आपके सामने। अब बात करते हैं दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस की। अब जहाँ से दोस्तों आपको अच्छा लगे वहाँ से आपको फॉर्म भरना है। पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो देखिए दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस का ऐसा है, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से और अपने मेडिकल के हिसाब से। आपको पहले तो मेडिकल देखना है कि किस पोस्ट में किस प्रकार का मेडिकल है और किस जोन में कितने प्रकार की पोस्टें हैं।
तो जिसमें सबसे पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस बनना है अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा वैकेंसी हो आपका मेन डिपार्टमेंट से, मेन ब्रांच से। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है, तो इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पर है, किस जोन में है, पहले तो उस जोन को चूज करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है आपको उस पोस्ट को जिसमें इलेक्ट्रिकल की पोस्टें सबसे ज़्यादा हों। फिर उसके बाद में दोस्तों अपनी मेन पोस्ट के अलावा आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, किस किस डिपार्टमेंट में आप पोस्ट जो है अप्लाई कर सकते हो, फिर उनको चूज करना है। और उसके बाद में जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए, तो जब सिलेक्शन होगा लास्ट में, तो वहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपको जो है पोस्टें दी जाएंगी आपके नंबर के हिसाब से। तो ये रहा दोस्तों आपका पोस्ट प्रेफरेंस का बात। और कल से आपके फॉर्म स्टार्ट है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। सारी चीज़ यहाँ पर मैंने आपके सामने क्लियर कर दी हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपको पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।